पूरा गाना का रिकॉर्डिंग सब यहीं पे हुआ है। नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे स्वागत करती हूँ आपका हजारीबाग अपडेट्स में। अभी आपने दीपांजलि का लाइव देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखें और उस पर भी अपना प्यार दें। आज फिर से एक आप लोगों के ही चहेते में से एक फरहान है हम लोगों के साथ। फरहान को आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन उनका रैप सॉन्ग, रैप चूंकि हम लोग सब पसंद करते हैं उसको। आजकल के जमाने में गाने में ये चलन में चला हुआ है, तो फरहान को जब आप सुन लेंगे तो आप भी उनके फैन हो जाएंगे। और जी हाँ, बिल्कुल बता दूं एक दफा और, आपके ही हजारीबाग के हैं फरहान। तो फरहान, सबसे पहले तो खूब स्वागत आपका हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू मैम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोसिंगना। अच्छा, और कितनी उम्र हो रही है आपकी? 98। बचपन से सोचा था कि हाँ भाई ऐसा कुछ करना है अलग सा, या संगीत में दिलचस्पी थी? कैसे ये रैप वाला, और खास करके हजारीबाग पे, आपको बता दूं कि हजारीबाग पे इन्होंने रैप सॉन्ग बना दिया है। आपने सुना होगा कई तरह के रैप सॉन्ग होते हैं, जैसे कोई गीतकार अलग अलग तरह के संगीत का निजात करते हैं, और इसी तरह से कविताएं अलग अलग तरह की होती हैं, रोमांचक कुछ होती हैं, कुछ रोमांटिक होती हैं। इसी तरह हजारीबाग पर इन्होंने जो है रैप सॉन्ग बना लिया है। तो कैसे बताएं आप, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, म्यूजिक का जो था ना शौक, वो बचपन ही से था म्यूजिक का शौक। और अभी जो अपना हजारीबाग जो है ना, मतलब हम हर जगह जाके देख चुके हैं, हर जगह पे जाके देख चुके हैं, सब हर जगह पे है ना, बहुत सारा रैपर से सब है ना, मतलब खुद को है ना अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हजारीबाग से हम देखे कोई वैसा रैपर नहीं है हजारीबाग को जो रिप्रेजेंट कर सके। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग किए, और स्टार्टिंग में मेरा स्टार्टिंग में कि हम अपने हजारीबाग को लेके आगे बढ़े। अच्छा, तो शुरुआत में ही आपने अपने शहर को तवज्जो दी। आपको बता दें, अभी फिलहाल आप जो देख रहे हैं सेटअप, हम लोग अभी स्टूडियो गूंज में बैठे हुए हैं, और यहीं से आपकी शूटिंग वगैरह हुई है ना? जी, स्टार्टिंग से स्टूडियो गूंज मेरे साथ। स्टूडियो गूंज आपके साथ है। और बताएं आप, सबसे पहले तो दर्शक काफी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं आपका वो हजारीबाग पे बेस्ड जो रैप सॉन्ग है वो सुना दें आप। जी। अच्छा, तो वो आपको याद नहीं है क्या? सब याद है। फिर भी एक दफा क्यों गलती की जाए, क्यों त्रुटियां की जाए, क्यों आप लोगों के दिलों पे राज करने पे थोड़ी सी त्रुटि हो। बिल्कुल सुनाए। आप निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है उसके लिए। मैम, ये जो मेरा गाना है ना, ये पहला गाना मेरा जो बस्ती है ना, हाँ। वो बस्ती के ऊपर, तो पहले ये गाना सुना। हाँ बिल्कुल, तो आप गा के सुनाएंगे ना? जी हाँ, गा के सुनाइए। गली था मेरा जो बहुत था डूब, जो भी घुसे पैर रखे के दिल में खौफ, और उसी बस्ती में घर के मेरा था, जहन्नम से बुरा हाँ होता सवेरा था। लोग मेरे को पूछे थे गाना कब आ रेला, बैठ मेरे बगल में किधर तू जा रेला, बाल मेरे सिल्के लोग आए हंसते, पर अंदर ही अंदर से जलते। शूज मेरे सबसे अलग, वर्ष मेरे सबसे अलग, जो छोड़ के गई रोती देखने को मेरा झलक। ना ही किसी को देखे के सीखता मैं, जो भी मन में आता वो लिखता मैं, ना ही किधर भी जाता मैं बस्ती में रहता, और थोड़े बहुत बातें सहता मैं, कहता मैं मन की बातें तू देखा नहीं कैसे झेला मैंने रातें। बोलने को तो बहुत थे यार, बोलने को बहुत मिला मेरे को प्यार, पर फूल नहीं वो सब थे काटे, भरोसा नहीं तेको देख ले आजमा के। बहुत बहुत शानदार। ये आपने अपने मोहल्ले पे किया या अपने पे किया? मेरे को ये चीज लगा कि इन्होंने खुद की तारीफों के पुल बांध दिए, खुद को लेके अपने बस्ती के ऊपर, अपने ऊपर और बस्ती पे लेके। अच्छा, वो जो शुरुआती लाइन थी, जो कि आपने रैप में गा दिया, और बहुत फास्टली होता है रैप सॉन्ग, तो मैं उतना तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मुझे याद है वो जहन्नुम वर्ड आपने यूज किया था अपने मोहल्ले के बारे में। क्या ऐसा है जहाँ मोहल्ले के बारे में, मतलब खुद के बारे में बोले थे? अच्छा, जहन्नम से बुरा हाँ होता सवेरा था। अच्छा, आपका सवेरा बुरा होता था। अच्छा, वो आपने क्या मतलब रियल लाइफ में इन चीजों को झेला या फिर? अच्छा, रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में वो लड़की भी होगी जिसका जिक्र आपने किया है? जी, कोई बात नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनका नाम बोलिए, लेकिन क्या उन्हीं से इंस्पायर हुए क्या? इंस्पायर देखिए, मतलब स्टार्टिंग से वो था ना, मतलब साथ में, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है, तो मतलब उससे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। ये बहुत काबिले तारीफ है। लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और पता नहीं है जो हम लोग साइंस में इसको हार्ट बोलते हैं, उसमें 4 होल होते हैं, ब्लड का फ्लो करता है वो, लेकिन उसको ऐसे आशिक मिजाज में लोग दिल टूट गया, बिखर गया, इससे क्या होता है कि सब चीज मनोवैज्ञानिक होता है। आपको बता दो, सारी चीजें साइकोलॉजिकली होती हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, लोग अनुभव ले करके अगर गिरते हैं फिर उठने का साहस करें, उठें और फिर आगे बढ़ें अगर, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत सारे मुकाम आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं, आप हार रहे हैं, टूट रहे हैं, तो समय टूटना नहीं है, बिल्कुल, है ना। और दूसरा और भी सॉन्ग वगैरह की, आपका ये सबसे पहला सॉन्ग था? सबसे पहला सॉन्ग था ये। अच्छा। इसका टाइटल है गली मेरा हार्ट। अच्छा, तो ये मतलब नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाला है। गली मेरा हार्ट। जी। अच्छा, किस ये पे रिलीज होने वाला है? ये कोई चैनल या कुछ? ये मेरा खुद के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होगा। अभी रिलीज हो चुका है म्यूजिक, सारा म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा।
कौन से किस नाम से लोग ढूंढेंगे, तो किस नाम से ढूंढेंगे? FK फरहान। अच्छा, FK फरहान, बिल्कुल। FK फरहान का नहीं समझ में। फरहान तो आपका नाम है। फरहान FK मेरा टाइटल है। मतलब FK का कुछ तो फुल फॉर्म होगा ना? के अपना खान। अच्छा, के खान। और मेरा नाम जो है ना रियल नेम है फरहान खान। फरहान मेरा रियल नेम जो है ना वो फरहान खान है। तो मतलब उतना लंबा जो है ना स्टेज नेम नहीं बन सकता। और यूनिक करने के लिए आपने 2 बार फरहान उसमें इंक्लूड कर दिया, यानी फरहान खान का FK और फरहान। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जो बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं हजारीबाग पे रैप सॉन्ग सुनने के लिए, वो सुना दीजिए आप। यहाँ लड़की छेड़ेगा तो मार होगा, अच्छा काम करो भाई बड़ा नाम होगा, अगर प्यार हो गया तो धोखा मिलेगा, स्टेशन में दाल भात चोखा मिलेगा, तेरे लिए आया तुझे लेके ही जाऊंगा, ब्रेकअप हो गया है अब तुझको पटाऊंगा, जो बोला था भाई वो मैं करके दिखाऊंगा, हजारीबाग से रिकॉर्ड बनाऊंगा। आगे बिल्कुल देख के आराम से बेझिझक, सब लोग आपके अपने ही है और आप मतलब कोई यहाँ पर आया नहीं। लेकिन आपने जो कहा कि मतलब यहाँ हजारीबाग में प्यार करोगे तो धोखा मिलेगा, तो ऐसा प्यार में धोखा सबको मिलता है। अच्छा, सबको मिलता है। सबको मिलता है, तो बस होने के लिए भाई उम्र है प्यार करने की कीजिए, लेकिन टूट के बिखरिए मत, फिर खड़े होइए। वो अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना, अब टूट के बिखरे या फिर उससे मोटिवेशन लेके आगे बढ़े। जाहिर सी बात है। और उससे मोटिवेशन के पहले तो मैं तो ये कहूंगी कि उस माँ बाप को जरा याद कर लीजिए, उस माँ को जिन्होंने 9 महीने कोख में रखा, और उस पिता को जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी न जाने कितनी ख्वाहिशों को जमीन तले दबा देते हैं। तो आगे फिर सुनाइए वो जो आप भूल गए, फिर आगे भूल गए नहीं, दूसरा गाना सुनाएंगे। अच्छा, दूसरा गाना सुनाइए। ये वाला हो गया आपका? हो गया। एक बार और दोहरा दीजिए हजारीबाग वाला। हजारीबाग, हाँ, ये हजारीबाग वाला जो आपने एक पैराग्राफ गाया ना, वो एक दफा फिर से। यहाँ लड़की छेड़ेगा तो मार होगा, अच्छा काम करो भाई बड़ा नाम होगा, अगर प्यार हो गया तो धोखा मिलेगा, स्टेशन में दाल भात चोखा मिलेगा, तेरे लिए आया तुझे लेके ही जाऊंगा, ब्रेकअप हो गया है अब तुझको पटाऊंगा, जो बोला था भाई वो मैं करके दिखाऊंगा, हजारीबाग से रिकॉर्ड बनाऊंगा। थीम आपका समझ में नहीं आया मुझे। मतलब पहले ये मना कर रहे हैं कि भाई लड़कियां पटाओ मत, मार हो जाएगा। मतलब अच्छी चीज है कि भाई यहाँ सब भाई बहन है और कोई अगर गलत काम करेगा तो भाई ये लोग पीट देंगे। दूसरे बार में कह रहे हैं कि यहाँ प्यार मोहब्बत मत करो, ब्रेकअप हो जाएगा। तीसरे बार तीसरी लड़की को पटा रहे हैं कि देखो ब्रेकअप हो गया अब तुमको पटाऊंगा। खैर जो भी है, जो भी हजारीबाग को इन्होंने इंक्लूड किया और आगे ला रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, जो भी हो, काफी अभी छोटे भी हैं उम्र इनकी। आगे का क्या आपका प्लानिंग है? आगे का मेरा प्लानिंग अभी ये है ना, 2 एल्बम मेरा रिलीज होने वाला है वीडियो। अच्छा। तो नेक्स्ट मंथ रिलीज होगा। वो रिलीजिंग के बाद अभी मेरा बहुत सारा सॉन्ग है जो कि अभी हजारीबागी के ऊपर, सब मेरा सॉन्ग हजारीबागी के ऊपर। तो आपकी पढ़ाई चल रही है, अभी काम कर रहे हैं? जी, काम कर रहे हैं। पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई छोड़ दी मतलब बिजनेस में? बिजनेस में। अच्छा जी। तो उसके साथ साथ आप इन चीजों के लिए कब वक्त दें? मतलब सबसे मजेदार टाइम क्या लगता है? रात? क्योंकि वही टाइम है जो हम यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, तो आप लेखनी वगैरह, जैसे रैप सॉन्ग है खुद का, तो खुद ही लिखते होंगे ना? सब खुद से लिखते हैं, खुद गाते हैं, है ना? संगीतकार भी आप ही हैं और लेखक भी आप ही हैं, तो कब लिखते हैं वो चीज? वो देखिए, लिखने का ना कोई टाइमिंग नहीं होता, जब आ गया मन में तब लिख देते हैं। बस। बिल्कुल पोइट्री की तरह कि मान लीजिए आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में कोई चीज आई या फिर कुछ अनुभव लेकर के आप आए, 2 पंक्तियां लिख दी, ठीक वैसे ही इन लोगों का भी चलता है। रैप कुछ अलग नहीं होता है, हम लोग निजात करते हैं जिस चीज का, उस जैसा ही होता है बिल्कुल। आप जो सॉन्ग सुनाने वाले थे अभी फिलहाल, उसका थीम क्या है? उसका भी अपना बस्ती के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा जी। लोसिंग नाके से अलग ही वाइब्स है, किलर मेरा लुक और फाड़ू मेरे राइम्स है, सबका बोली देता बंद मैं एक फटके से, छा रहा हूँ मैं सबको दे रहा हूँ झटके से, बिजी हूँ मैं किसी से करता नहीं चैटिंग, लड़की के साथ कभी करता नहीं डेटिंग, क्या काम का वो काम ब्रो जिसमें ना कोई सेटिंग, ना मैं फरहान मेरा करता मैं रैपिंग। अरे वाह। और फेवरेट जैसे होता है ना कि मतलब लोग किसी न किसी से आइडल मान करके और ये लेते हैं कि भाई ये फेवरेट है, इससे सीखना है, ऐसा ही करना है, कुछ फेवरेट कौन है? फेवरेट अपना है जो एमी वे बंटा है। कौन? एमी वे बंटा है। उनका फेवरेट सॉन्ग एक सुना दीजिए फिर। उनका फेवरेट सॉन्ग, उनका फेवरेट नहीं मतलब उनमें से जो आपको फेवरेट लगता हो। और हर बार गाने के लिए ये अपने गले की खराश को ठीक नहीं करते, मैं कर रही होती हूँ, मतलब मैं फील कर रही हूँ। आप लोग भी जरूर मजे ले रहे होंगे हजारीबाग अपडेट्स की टीम को। और हाँ, एक बात और बोलूं आपको, जैसे प्यार हर वीडियोस पे बनाए रखते हैं ना, ठीक है वैसे ही हम लोगों पे इस वीडियो को भी शेयर करके प्यार दिखाएं अपना। सप्रेम इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके लाइक सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे जल्दी से इसको फॉलो कर लें, बिकॉज इसी पे हम लोगों का हौसला अफजाई होता रहेगा। और हम लोग ऐसा कुछ फेमस सिर्फ लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, आपके अपने हजारीबाग में छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उसको निखारने का और उसको सामने लाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं फरहान की तरफ। सुनाइए आप।
मुंबई 400337 पिन कोड मेरा, रोड पे आके पूछ मेरा पता, कोई भी छोड़ देगा घर तक मेरे, जो भी कल्पक में है आके दस्तक तो दे, मेरा मस्तक वाला गुस्सा सीधा नस्तक में है, इन टॉपिल का मैं, यहाँ आड़े वाले पब्लिक रहते भाड़े वाले घर में, पैसे वाली पब्लिक रहते बड़े वाले घर में, मारा पीटी करे तो फिर एक दिन कब्र में, बच्चे बने बाप यहाँ छोटी सी उम्र में, मैं भी इस एरिया में बचपन से रह रहा हूँ, आज हूँ अंधेरा पर कल का सवेरा हूँ, जन्म लिया मैंने 2006 में, परिवार मेरे जीने लगी बुरे टाइम में, खोटी किस्मत बचपन से ही मेरे पीछे चार्ज है, किसी को ना बताना क्योंकि ये मेरा राज है, इलाज है क्या इसका किसी के पास है, किसी में खास पैसा होगा तो फिर घिसेंगे घास, यही हो रहा है, वहाँ बच्चा दूध के लिए रो रहा है, गांधी जिसके पास है वो संतुलन हो रहा है, 1-2-1 हो रहा है, बचकानों के बीच में पब्लिक जमा होके देखे कितनी बड़ी नीच है ये, देख खींच के, ऐसा कुछ शौक नहीं है, अंदर की मेरी आत्मा कर देगी तेरा खात्मा, मेरे सर पे मेरे बाप माँ का हाथ है, तू साथ में समय बिता के देख, मेरे साथ आके बैठे मैंने नेक पे अनेक, मेरा दोस्त सबका नेक दिल, नेक काम करने वाले लोगों को फुल 1 नंबर, फेक काम करने वाले सीधा जमा 100 नंबर 100, क्योंकि उनकी पद्धति का दिखाते घुसाते पालपति 9, पानपति वाला कमाने लगा ज्यादा, जिसकी क्वालिफिकेशन पूछो तो पढ़ा लिखा आधा, उधर पप्पा बोले बेटा जा परीक्षा में ध्यान दे, पर बेटा क्या कर रहा है, प्रतीक्षा को रिक्शा में दे रहा है शिक्षा, बहुत हार्ड था फिजिक्स और मैथ पास करना, हाथ में था क्वेश्चन पेपर आंख में था झरना, आंसू के टेंशन लेता बाजू के फेल हूँ, घर वाले पूछे है क्या है रीजन, ले बेटा भारत में फेल लगा, नौरत्न तेल, मेरी जिंदगी है खेल की तरह, मुझे बैठ लेके पेलने लगी है, उसे झेलने लगा हूँ मैं, धीरे धीरे इंडिया में फैलने लगा हूँ मैं। बहुत शानदार। मुझे जो पर्सनली रैप सॉन्ग का फेवरेट पार्ट और टफेस्ट पार्ट लगता है ना, वो होता है इसको याद रखना और इतनी स्पीडली बोलना, आपके लफ्ज ना लड़खड़ाएं और आप स्पीडली इस चीज को फ्लुएंसी के साथ बोलते जाएं, ये मुझे सबसे टफेस्ट, सबसे हार्ड और सबसे बेहतरीन पार्ट लगता है। और जाहिर सी बात है रैप सॉन्ग की यही तो खासियत है कि स्पीडली आप हर भावनाओं को जो है एक में संजो करके और सामने पेश कर देते हैं। तो ये हमारे साथ फरहान थे। फरहान, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। पर्सनली हजारीबाग अपडेट्स की टीम हमेशा आपके साथ है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आपके साथ है। आगे बढ़िए, फिर आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं आप दर्शकों को? एक गाना और सुनाना चाहते हैं। जरूर सुना दीजिए। मतलब फरहान पूरी तरह ठान लिए हैं कि भाई आप लोगों को बोर करके मानना है। पहले फटती थी चढ़ने मुझे स्टेज में, इतना सा था फैंसी शो में, शक्तिमान के भेष में, लिया था माइक हाथ में, टीचर खड़ी थी साथ में, मैं रोने लगा, टीचर बोली रो मत बेटा, पकड़ी हूं ना हाथ में। फिर बाद में 10वीं में जब पढ़ता था जयपुर में, पब्लिक बताई एमएनएम के बारे में, नहीं पता था क्या होता है रैप क्या हिप हॉप, लेकिन ध्यान दिया मुझे मेरे एमएनएम के गाने में। बहुत बढ़िया, मतलब अपनी इंस्पिरेशन को भी आप लोगों के समक्ष इन्होंने रखा है। तो ऐसे ही फिलहाल देखते रहे हजारीबाग अपडेट्स। फरहान, हम लोग फिर आएंगे आपके पास, आप कुछ बढ़िया करें लाइफ में, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। तो आप में से भी अगर कोई किसी कला में माहिर है, या फिर आप में से कोई ऐसे हजारीबाग के युवा को जानता है या किसी बच्चे को जानता है जो अलग ही अनोखी प्रतिभा से मतलब उन भगवान ने गॉड गिफ्टेड कुछ उनको दिया हुआ है, चाहे वो आकृति कुछ ऐसा बनाते हो, बचपन से गॉड गिफ्टेड हो, या फिर बहुत संघर्ष करके मेहनत करके वो कुछ अपना अलग ही निजात कर रहे हो, तो उन चीजों में हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हजारीबाग अपडेट्स की टीम हमेशा तैयार रहती है, तत्पर रहती है कि जो छुपी हुई प्रतिभा है वो आप लोगों के समक्ष आए, क्योंकि आप लोग भाई एक से बढ़कर एक लोग हैं जो देख रहे हैं दर्शक, आप लोग ही हैं जो नैया पार लगा सकते हैं सबों का, एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ थाम करके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में हम लोगों को बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर के भेजिए। और आप लोगों से एक दरख्वास्त मैंने की थी एक लाइव सेशन में, जिस वक्त सत्ता का सेमीफाइनल का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है या कोई वैसा स्टोरी आप लोग करना चाहते हैं और अपने नाम से अगर आप इसमें पेश कराना चाहते हैं, प्रसारण कराना चाहते हैं हजारीबाग अपडेट्स में, तो हम लोग हमेशा तैयार हैं उस चीज के लिए, आपके नाम के साथ प्रसारण किया जाएगा। तो शुक्रिया, ऐसे ही देखते हैं हजारीबाग अपडेट्स। मैं अपराजिता पांडे।